हेलो प्यारे बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत गद्य में वाल्मीकि का अध्ययन करेंगे। आज कवि वाल्मीकि जी का अध्ययन करेंगे। उसमें पहले उनके पाठ का सारांश जान लेते हैं। संस्कृत के जो ये आदि कवि वाल्मीकि हैं, इन्होंने भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र काव्य के रूप में लिखा है। राम का जीवन चरित्र हमारे देश और संस्कृति का प्राण है। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को संस्कृत का आदि काव्य माना जाता है। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार इनका नाम अधिशर्मा अग्निशर्मा था तथा ये जाति के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म के कर्म फल स्वरूप ये वन में पथिकों का धन लूटकर जीविका चलाते थे और धन न मिलने पर हत्या करने में भी संकोच नहीं करते थे। एक बार इन्होंने वन पथ पर आते हुए एक मुनि को देखा और कड़े स्वर में उससे कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। मुनि ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु तुम इस पाप कर्म को क्यों करते हो? इस लूटे गए धन से तुम जिन परिवार वालों का पेट पालन करते हो, क्या वे तुम्हारे पाप कर्म के फल में सहभागी होंगे? वाल्मीकि ने मुनि के इस प्रश्न का उत्तर परिवार वालों से पूछकर देने के लिए कहा और मुनियों को रस्सी में बांधकर परिवारजनों से पूछने के लिए चले गए। उसके बाद इसमें हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसमें परिवारजनों को उत्तर सुनकर वाल्मीकि बहुत दुखी हुए। उनके शोक को दूर करने के लिए मुनि ने इन्हें राम का नाम जपने का उपदेश दिया, परंतु अपने हिंसक स्वभाव के कारण वे मरा जपने लगे। इस प्रकार वर्षों तक इन्होंने इतना कठोर तप किया कि इनके शरीर के आसपास दीमकों की बाबी बन गई और उसमें मिट्टी से इनका सारा शरीर ढक गया। उसके बाद से इसमें आदि कविता हो जाएगी, रामायण की रचना हो जाएगी। रामायण की रचना श्राप रूप में श्लोक के निकलते ही महामुनि के हृदय में महती चिंता हुई। तब ब्रह्मा जी ने इनके पास आकर कहा, श्लोक बोलते हुए अपने दुखियों पर दया करने के धर्म का पालन किया है। अब सरस्वती की आप पर कृपा हुई है। अब आप नारद जी से सुने अनुसार भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। मेरी कृपा से आपको संपूर्ण रामचरित्र स्मरण हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वाल्मीकि ने 7 कांडों में आदि काव्य रामायण की रचना की। इनके 2 आश्रम थे, एक चित्रकूट में और दूसरा बिठूर में। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। आइए आगे हम गद्यांश का ससंदर्भ अनुवाद देख लेते हैं। संस्कृत वाङ्मयस्यादिकवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विद्वद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सारे विद्वान मानते हैं या सारे विद्वान स्वीक्रियते यानी स्वीकार किए हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनि के द्वारा सुंदर रामायणी कथा अपने काव्य ग्रंथ में बांधी गई है यानी रची गई है। भगवतो रामस्य चरितम् अस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र अपने देश व संस्कृति का जीवन स्वरूप है। वस्तुतस्तु महामुने वाल्मीकिरेत्व वैत महात्म्यमस्ति। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही ऐसा महात्मा है। यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकं रम्यादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षम् उपस्थितं वयं च तेन राम ज्ञातु अभूम।
कि उनके द्वारा राम का लोक कल्याणकारक सुंदर रूप मनुष्यों के सामने उपस्थित किया गया और उसी से हम राम को जानने में समर्थ हुए। अगला है स्कंद पुराण अध्यात्म पर रामायणोरुनुसारात अयम ब्राह्मण जाति अग्निशर्मा भी चाशित। ये वाल्मीकि स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मा नाम वाले थे। पूर्व जन्मना विपाकात परधन लुंठन में वश्य कर्मा भूत। पूर्व जन्म के फल या परिपाक से दूसरों का धन लूटना ही इनका कर्म था। वनांतरे पथिकाना धन लुंठन में तस्य जीविका साधनमासीत। वन में पथिकों से धन लूटना ही इनकी जीविका का साधन था। लुंठन व्यापारे संशय चेत प्राणघाते अपि संकोचम ना करोत। लूटने के व्यापार में यदि संशय होता तो ये प्राण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। इत्थम हिंसा कर्माणि लिप्त एकदा वनपथे पथिका कुलतया प्रतीक्षा क्षमाणो असो। इस प्रकार हिंसा के कार्य में लगे हुए एक बार वन के मार्ग में पथिकों की आकुलता से प्रतीक्षा करते हुए उस वाल्मीकि ने मुनिवर में कागच्छत तम पश्यत। एक मुनि को आते हुए देखा। दृष्टा च हर्षेण प्रफुल्लो जाता, और उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। समीपागते मुनिवर रखते। मुनिवर के पास में आ जाने पर लाल लाल आंखों को घुमाते हुए बड़ी ही भयंकर आवाज में उनसे कहा, अच्छड़ी श्रियमन भीमेन रवणे तवोच यत्किंचि वास्ति तत्सर्व महादेही नो चेताओ प्राण संशयो भविष्यति। जो कुछ तेरे पास है वह सब मुझे दे दो, नहीं तो तेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुनिना प्रत्युक्ता लुंठकम। मुनि ने उत्तर दिया, लुटेरे मत्य पार्श्वे तु किंचिदपि नास्ति परम त्वं पृच्छामि। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुझसे पूछता हूँ। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।